क्या आप जानते हैं कि सीरिया, जो कभी एक खूबसूरत और समृद्ध देश था, आज खंडहर में बदल चुका है। 2011 से अब तक सीरिया में चल रहा गृहयुद्ध 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है और 1 करोड़ से ज्यादा लोग शरणार्थी बन चुके हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीरिया में इतनी तबाही क्यों हुई, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और क्या यह देश फिर से खड़ा हो सकता है। 2011 में अरब स्प्रिंग नाम की क्रांति पूरे अरब देशों में फैल रही थी। ट्यूनीशिया, मिस्र और लीबिया में सरकारें गिर गईं, लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब सीरिया में लोकतंत्र की मांग उठी तो असद सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा दी। यही से गृहयुद्ध की शुरुआत हो गई। सेना से अलग हुए कुछ सैनिकों ने फ्री सीरियन आर्मी बना ली और असद सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। इसके बाद कई आतंकवादी गुट जैसे कि आईसिस, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा और कुर्दिश लड़ाके भी इस जंग में कूद पड़े। धीरे धीरे सीरिया 5-6 हिस्सों में बंट गया और हर क्षेत्र पर अलग गुटों का कब्जा हो गया। 2014 में आईसिस ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और इस्लामिक खलीफा घोषित कर दिया। उन्होंने रक्का और मोसुल को अपना गढ़ बना लिया और वहां से दुनिया भर में आतंक फैलाने लगे। महिलाओं को गुलाम बनाया गया, बच्चों को आतंकी बनने पर मजबूर किया गया और हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अमेरिका असद सरकार के खिलाफ था और विद्रोही गुटों को समर्थन देने लगा। वहीं रूस ने असद को समर्थन दिया और अपनी सेना भेज दी। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका और रूस की लड़ाई सीरिया की धरती पर लड़ी जाने लगी। ईरान शिया देश है और उसने असद, जो शिया अलवाइट समुदाय से हैं, को समर्थन दिया। वहीं सऊदी अरब सुन्नी गुटों को समर्थन देने लगा। इस टकराव ने गृहयुद्ध को और ज्यादा भड़का दिया। तुर्की ने सीरिया के कुर्दिश लड़ाकों को आतंकी घोषित कर दिया और उन पर हमला करने लगा। इससे एक और नया युद्ध मोर्चा खुल गया। अलेप्पो, होम्स, रक्का जैसे खूबसूरत शहर पूरी तरह तबाह हो गए। 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 1 करोड़ लोग सीरिया से भागकर यूरोप और अन्य देशों में शरण लेने लगे। असद सरकार पर आरोप लगे कि उसने विद्रोहियों के इलाकों में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया। 2017 में अमेरिका ने इसका जवाब देते हुए सीरिया पर मिसाइल हमले किए। सीरिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। आज भी वहां बिजली, पानी और दवाओं की भारी कमी है। काले बाजार में हथियारों और तेल की तस्करी होती है, जिससे आतंकी गुटों को फायदा होता है। भले ही आईसिस कमजोर हो चुका है, लेकिन असद सरकार और विद्रोही गुटों के बीच अभी भी संघर्ष जारी है। कई इलाके आज भी असद सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। रूस और ईरान अब भी असद सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका ने 2023 में सीरिया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई, जिससे तनाव और बढ़ गया। संयुक्त राष्ट्र यून शांति प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। लाखों सीरियाई नागरिक तुर्की, जॉर्डन और यूरोप में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, लेकिन सीरिया की स्थिति इतनी खराब है कि वे वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। सीरिया की तबाही सिर्फ वहां के लोगों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। यह गृहयुद्ध दिखाता है कि जब राजनीति, धर्म और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें एक साथ टकराती हैं, तो एक देश कैसे पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सीरिया कभी दोबारा उठ पाएगा या यह देश हमेशा के लिए बर्बादी का शिकार बन चुका है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट से हमें ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।